डियर स्टूडेंट्स, आज हम हर्टमानिया का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। हर्टमानिया में महत्वपूर्ण प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें संचार प्रणाली बहुत अधिक विकसित होती है। ये बंद प्रकार का होता है। इसमें हार्ट व पेरिकार्डियम होता है, जिसको हृदय व उसका हृदयावरण कहा जाता है। रक्त वाहिकाएँ होती हैं और रक्त होता है। सबसे पहले हम हृदय व उसका हृदयावरण के बारे में पढ़ेंगे। हृदय जो होता है वो एक नली नुमा संरचना होता है। एक पारदर्शी ट्यूब है जिसकी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 मिलीमीटर तक होती है। और ये जो संरचना है पेरिकार्डियम या हृदयावरण के अंदर सुरक्षित रहता है। ये राइट जो गोनैड है, राइट साइड का जो गोनैड है, उसके नीचे उपस्थित होता है। पेरिकार्डियम या हृदयावरण का जो सिरा होता है, दोनों सिरे बंद होते हैं और इसमें एक पदार्थ जो होता है पेरिकार्डियल तरल भरा रहता है, जो कि रक्त के समान या रंगहीन दिखाई देता है। ये उसकी संरचना को प्रदर्शित करता है। ये है हृदय और ये इसके ऊपर हृदयावरण, ये पूरा का पूरा कवर रहता है। इसका ये वाला पोर्शन ओपन करके या खोल के दिखाए ताकि हृदय की संरचना को हम देख सकें। अदरवाइज ये पूरा कवर रहता है, दोनों तरफ से ये बंद रहता है। हृदय के जो संरचना है वो केवल एक जगह से, यहाँ से केवल अटैच दिखाई दे रहा है हृदयावरण से। अदरवाइज़ ये पूरी तरह से यहाँ से इससे अटैच नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्यूब उपस्थित हो किसी भी पेरिकार्डियल क्षेत्र में। इनकी जो दीवार होती है संयोजी उत्तक की बनी होती है। इनमें रक्त साइनस होता है। हम पेरिकार्डियल की बात कर रहे हैं, हृदयावरण की बात कर रहे हैं। और इसमें स्क्वैमोजल एपिथेलियम द्वारा आंतरिक रूप से पंक्तिबद्ध रहता है। हार्ट में जो पेरिकार्डियम होता है उसके भीतर संलग्न होता है। यह संयोजी उत्तक द्वारा जो एक पल्ला या मेजेंट्री द्वारा पूरी लंबाई में इसके साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इस तरह से ट्यूबनुमा संरचना होती है, जिसमें कि ये पेरिकार्डियम है। ये पेरिकार्डियम द्रव भरा हुआ, ये पेरिकार्डियम द्रव है। ये वाला पोर्शन पेरिकार्डियम ये है, मतलब हृदयावरण इसको कहेंगे। इसके अंदर ब्लड साइनस होती हैं और ये जो ब्लड, ये हार्ट होता है, ये यहाँ पर ये स्क्वैमोजल एपिथेलियम है और ये मेजेंट्री द्वारा यहाँ पर इससे हृदयावरण से जुड़ा हुआ है। बाकी कहीं पर भी ये जुड़ा हुआ नहीं है। पेरिकार्डियम के द्वारा, इन्वेजिनेशन के द्वारा अंदर की तरफ ये धंसके और हार्ट का फॉर्मेशन करता है। हार्ट की जो दीवारें होती हैं पतली होती हैं और वो रेखित मांसपेशियों की बनी होती हैं। हृदय के दोनों छोर खुले होते हैं। इनमें कोई भी वॉल्व नहीं होता, लेकिन मतलब ऐसा है कि जैसे हमारे हृदय में आनंद व नीले वॉल्व्स होते हैं, पर इनमें किसी प्रकार का कोई वॉल्व्स नहीं होता। तो जो संकुचन व शीतलन की क्रिया है वो उनके द्वारा नहीं करती। लेकिन एक संरचना और है जो नाशपाती के आकार की संरचना है और इसी के द्वारा हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। अब जो रक्तवाहिकाएँ हैं बहुत ही विस्तृत है। इसमें प्रमुख रक्तवाहिकाओं में जो मेन वेसल्स होती हैं उनमें निश्चित उसकी वॉल्स होती है, लेकिन जो स्मॉल वेसल्स होती है उनमें किसी प्रकार की कोई वॉल्स नहीं होती। इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हर एक क्रमांकन के पश्चात बदलता रहता है, डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहती है और उसी प्रकार से उसकी जो वेसल्स है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज होती है। इसलिए इन जो एरो हैं वो दोनों दिशा में बता रखा है। अब यहाँ पे जो वेसल्स हैं ये डॉर्सल एरोटा है, ब्रैंकियो विसरल वेसल्स है, कार्डियो विसरल वेसल्स है, वेंट्रल अरोटा है और ये ब्रैंकियल वेसल्स है। और ये इनके बीच में जहाँ भी ब्लड सप्लाई की जाती है वो प्रदर्शित हो रहा है। सबसे पहले हम वेंट्रल महाधमनी के बारे में पढ़ेंगे। वेंट्रल महाधमनी हृदय के उदर अंत से उत्पन्न होने वाली शरीर की सबसे बड़ी वेसल्स है। ये यहाँ पर ये वेंट्रल एरोटा को प्रदर्शित कर रहा है। ये हार्ट का रीजन है। ये यहाँ से वेंट्रल एरोटा निकल रहा है। ये सब एंडोस्टाइलर, टेस्ट वेसल और ये ब्रैंकियो कार्डिक वेसल्स। वेंट्रल एरोटा जो होता है वो सबसे बड़ी और सबसे लंबी एरोटा होती है। इससे वेंट्रल टेस्ट वेसल निकलती है।
ये वेंट्रल टेस्ट वेसल फिर दो भागों में विभक्त हो जाती है, एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच और पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे कठोर उदर टेस्ट वेसल्स निकलती है, और जो टेस्ट वेसल्स होती हैं, ट्यूनिकेट्स जो टेस्ट होता है उसके अंदर की तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है वो इसी के द्वारा की जाती है। इसके बाद ये है एंटीरियर और एंडोस्टाइल की पूरी लंबाई के नीचे चलने वाली एक एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल शाखा में विभाजित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एंडोस्टाइल है और जो टेस्ट है उनको ब्लड सप्लाई इस एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। ये यहाँ पर इस साइड में हार्ट है, ये हार्ट का पोर्शन, यहाँ पर ये वेंट्रल टेस्ट वेसल को प्रदर्शित कर रहा है। ये वेंट्रल टेस्ट पोर्शन डिवाइड होके टेस्ट वेसल जो इसका आवरण है टेस्ट, उसको ब्लड सप्लाई करेगा, और ये आकर यहाँ पर ये एंटीरियर ब्रैंकियल में कन्वर्ट हो गया है। ये और आगे जाके टेस्ट वेसल में ब्लड सप्लाई करेगा, और ये ट्रांसफर वेसल्स में, पेरीफेरेंजियल रीजन में, फेरिंग्स में आदि में ब्लड सप्लाई होगा। ये आगे जाके बहुत अधिक डिवाइड हो जाती है। दोनों शाखाओं ने अनुप्रस्थ वाहिकाओं के जो ट्रांसफर सेक्शन है उसके 40 से 56 जोड़ों को ब्रैंकियल थैली की दीवारों और कई महीन वाहिकाओं को एंडोस्टाइल व मेंटल को दे दिया जाता है। उसको डिस्टिंग्विश या बहुत अधिक विभाजित करके यहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। जो एंटीरियर शाखा है दो परिपथ वाहिकाओं को शाखात्मक साइफन के आधार पर जोड़ती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अब जो एंटीरियर वाली है वो दो वाहिकाओं में विभक्त हो जाती है, दो वाहिकाएं, क्योंकि एक जो है उसको परिधीय वेसल्स में ब्लड सप्लाई करनी है, और जो दूसरी है वहाँ पर टेंटिक्यूल्स हैं, और जो फेरेंजियल एक इस तरह से गोल जो वहाँ पे साइफन के पास सर्कुलर ग्रसनी के पास संरचना थी, उनको ब्लड सप्लाई करनी होती है। बाद में शाखाएं प्रत्येक जो टेंटिकल्स होती है उनमें अधिक से अधिक डिवाइड होके ये जो साइफन वाला रीजन है वहाँ पर भेज दिया जाता है, और जहाँ से ब्लड सप्लाई स्टार्ट हुई थी वहीं पर ईसोफेगस क्षेत्र को भी एक छोटी सी ब्लड सप्लाई की आपूर्ति की जाती है वेसल्स के थ्रू। नेक्स्ट है पृष्ठीय महाधमनी। पृष्ठीय महाधमनी ऐसी कहीं डायरेक्ट कहीं निकलती नहीं है, लेकिन जो वेंट्रल अरोटा को जाने वाली जो वाहिनिकाएँ हैं या वेसल्स हैं उन्हीं के कांटेक्ट में रहती हैं, और उनके द्वारा जो सप्लाई की जाती है वही आगे वो फर्दर सप्लाई देता है। यह एक स्टाउट पोथ है या वेसल्स है जो मध्य पृष्ठीय रूप से शाखा की थैली की पृष्ठीय दीवार पर स्थित होता है। यह हृदय से जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन शाखात्मक थैली और परिपथ, परिधीय और उप प्रकार की जो अभी जितनी भी हमने वेसिकल्स पढ़ी हैं उन सब वेसिकल से ही जुड़ा रहता है। 5 से 7 जोड़ी के माध्यम से उदर महाधमनियों का संचार करता है। इसका जो ब्लड वेसल्स है ये इस प्रकार से, ये वाली है वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, और इसके द्वारा लेफ्ट ईसोफेगस वेसल्स, यहाँ पे डॉर्सल एरोटा आदि को ब्लड सप्लाई की जाती है, इस वाले पोर्शन को। पृष्ठीय महाधमनी शाखाओं को तंत्रिका, जटिल पृष्ठीय ट्यूबरकल्स और 6 से 8 साइफन वाहिकाओं को शाखात्मक साइफन के मेंटल की आपूर्ति की जाती है। जब ये यहाँ तक जाता है साइफन तक, तो ये और अधिक शाखित होकर पूरे जो साइफन वाला रीजन है उसको ब्लड की आपूर्ति करता है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर वाला जो था जहाँ पर कि माउथ उपस्थित होता है उस रीजन में ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट है ब्रैंकियो विस्ट्रल वासल्स। ये पृष्ठीय महाधमनियों के पीछे के भाग से उत्पन्न होता है और तुरंत 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। ब्रैंकियो जो पोस्टीरियर वाला रीजन था वहाँ से स्टार्ट होता है और 2 भागों में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा जो कि राइट हैंडेड या दाहिने ईसोफेगस वाहिकीय छोटी है होती है, और ये दाएं लीवर की लोब और दाएं तरफ के हिस्से में ब्लड सप्लाई करती है। दूसरी शाखा जो होती है वो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वाहिका होती है, ये लंबी होती है और रुष्क होती है। ये रक्त की आपूर्ति करने के लिए बाएं ओर के ईसोफेगस, पेट, आंतों के मलाशय, लेफ्ट गोनैड्स और लेफ्ट लीवर लोब
को ब्लड की आपूर्ति की जाती है। तो वो दो शाखा में विभक्त हो गई है। ये वाली जो शाखा है वो राइट साइड के जो ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करेगी, और ये अधिकतर लेफ़्ट साइड के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई होती है, या उनसे ब्लड कलेक्ट करके वापस हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोविस्रल वेसल्स। यह है हार्ट के पृष्ठीय छोर से उठता है और कई अंगों को रक्त की आपूर्ति करता है। ये मूल जहाँ से पैदा होते हैं वहाँ के तुरंत बाद ये दाहिने यकृत लोब के लिए एक राइट यकृत पोत और वेसल्स या घेंगे, और टेस्ट के लिए एक ईसोफेगस टेस्ट पोत भेजता है। यह मुख्य पृष्ठीय शाखा संबंधित अंगों को रक्त की आपूर्ति करते हैं, मतलब जो जो ऑर्गन्स वहाँ उपस्थित होते हैं उनको सप्लाई कर दिया जाता है, जैसे कि टेस्ट वेसल्स को, एक बाई और फेरेंजियल को, और एक राइट गोनेडियल वाहिकाओं को भेज दिया जाता है। जो जो शेष बच गए हैं उनको कार्डियोविस्रल वेसल्स द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। ये इस प्रकार से। अब ये छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गई हैं, और हर एक जो ऑर्गन होते हैं उनको कार्डियोवेसिकल वेसल्स द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, जैसे कि गैस्ट्रिक वेसल्स, सब इंटेस्टाइनल वेसल्स, राइट हेपेटिक वेसल्स, ईसोफेगस फेजियल वेसल्स, कार्डियोविस्रल वेसल्स, और ये गोनेडल वेसल्स, लेफ्ट ईसोफेगल वेसल्स, गोनेडल वेसल्स, ये टेंटिकल और साइफन रीजन में भी जाता है। अब ये जो एट्रियल साइफन था, एपरेचर था, उस दिशा में इसकी सप्लाई होती है। ये आलिंद एट्रियल जो साइफन होता है कि दीवारों में 6 से 8 जो वेसिकल्स होती हैं वो उस तक प्रवेश करती हैं। एक मध्य शाखा या बाइगोनाइडल वेसल्स बाइगोनाइड में विशिष्ट रूप से गुजरती है। मुख्य उदर शाखा जल्द ही एक डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स में विभाजित होकर बाइलिवर लोब, पेट, आंत, पेट की एक गैस्ट्रिक वेसल्स और एक टेस्ट करने के लिए एक पृष्ठीय परीक्षण पोत में प्रवेश करती है, या टेस्ट जो वेसल्स है उसमें प्रवेश करती है। अब जो इसमें रक्त होता है, समुद्र के पानी में रक्त थोड़ा लाल, पारदर्शी व हाइपरटोनिक होता है। इसमें कुछ गहरी रंगहीन एमीबोइड ल्यूकोसाइट्स होती हैं। अच्छा, इसमें जो हम में होता है हीमोग्लोबिन। अब इनमें क्या होता है कि वर्णक उपस्थित होते हैं, कई जो एसिडियंस होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो नाभिक के साथ या उसके बिना 6 से 7 प्रकार के रंगीन कॉर्पुसल्स और रिक्तिकाएँ, और कोलाइडल साइटोप्लाज्म वाले नेफ्रोसाइट्स होते हैं। इनमें 6 से 7 प्रकार की कॉर्पुसल्स भी हम पढ़ चुके हैं पहले। पिगमेंट में पाए जाने वाले वर्णक नारंगी, पीले, भूरे और पीले हरे हो सकते हैं, लेकिन कभी भी लाल नहीं हो सकते हैं। ये श्वसन में भाग नहीं लेते। हमारे तो जो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है जिसमें आयरन होता है, वो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लेकिन इनमें जो पिगमेंट होता है वो श्वसन में भाग नहीं लेते। ये इसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं। परिसंचरण का क्या है, किस प्रकार से इनमें परिसंचरण होता है? हडमाने में हार्ट की जो कोई मतलब अगर वहाँ पे हार्ट है भी तो उसकी ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं है जैसे कि हमारे हार्ट में होती है, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होता है वो एक जो पियर शेप स्ट्रक्चर थी उसके कारण होता है। इसमें जो मूवमेंट होता है वो नियमित अंतराल पर क्रमांकुंचन के माध्यम से बदलता रहता है। एक बार एक दिशा में, दूसरी बार उसकी दिशा चेंज हो जाती है। नियमित अंतराल पर क्रमांकुंचन के माध्यम से इसके माध्यम से रक्त का प्रवाह की दिशा बदलने के लिए बदला जाता है। जब रक्त का प्रवाह समय समय पर होता है तो धमनियों और नसें अपनी भूमिका बदल लेती हैं। जब दिल की धड़कन वेंट्रोडोर्सल होती है तो यह कार्डियो आंत के ऑर्गन में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में इसको वितरित किया जाता है। विसरों से डीऑक्सीजनित रक्त को ब्रैंकियोविस्रल वेसल्स द्वारा एकत्रित किया जाता है और अंत में ऑक्सीकरण के लिए अनुप्रस्थ ब्रैंकियल वाहिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर कि जो पानी आता रहता है बॉडी के अंदर, वहां उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन
को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस उसमें छोड़ दिया जाता है। वाहिकाओं में पहुंचने के लिए पृष्ठीय महाधमनियों से गुजरती हैं। उत्क्रमण के चरण के दौरान विस्कोरा से कार्डियो विसरल वेसल्स के माध्यम से एकत्रित की गई डीऑक्सीजनेट युक्त रक्त को उदर महाधमनियों में पंप किया जाता है और इसे अनुप्रस्थ शाखात्मक परिधीय उप प्रकार और परीक्षण वाहिकाओं में वितरित कर दिया जाता है। जो टेस्ट वाहिकाएं होती है वहाँ पर भी ब्लड वेसल्स होती है और एम्पुला होती है, जिससे वो इस श्वसन से संबंधित कार्य करते हैं। अतः अब ऑक्सीजन युक्त हो जाता है और पृष्ठीय महाधमनियों द्वारा एकत्रित कर दिया जाता है और एक बार फिर से ब्रायोविसरल वेसल्स के माध्यम से विसरा को वितरित कर दिया जाता है। विस्कोरा में डीऑक्सीजनेट रक्त कार्डियोविसरल वेसल्स द्वारा एकत्रित किया जाता है और चक्र को पुनः आरंभ करने के लिए हृदय को वापस लाया जाता है, हृदय में वापस लाया जाता है। ये इस प्रकार से वेंट्रल एरोटा में जो ब्लड है, पहले हार्ट में जो ब्लड है, अगर वो जैसे कि पानी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 दोनों होती है, तो ये हार्ट या जो ब्रैंकियल रीजन होता है वहाँ से गिल स्लिट्स के द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है और CO2 उसमें छोड़ दी जाती है और वो वहाँ से हार्ट में आया। हार्ट में आने के बाद जो ब्लड यहाँ इकट्ठा हुआ है उसको ऑक्सीजनेटेड करके वेंट्रल एरोटा में डाल दिया गया। वेंट्रल एरोटा से ब्रैंकियल वेसल्स में पहुँचा, यहाँ से ये डॉर्सल एरोटा में पहुँचा। डॉर्सल एरोटा में ये ब्रैंकियल वेसल्स में दोबारा चला जाएगा या फिर ब्रैंकियोविसरल वेसल्स में जाएगा। ब्रैंकियोविसरल वेसल से ये टेस्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गोनैड्स और अदर विसरल ऑर्गन्स में जाएंगे। यहाँ से कार्डियोविसरल वेसल्स में जाएंगे, जहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट के पास आएंगे। हार्ट से ये वापस जो ब्रैंकियल रीजन है वहाँ पर डाल दिए जाते हैं, जिससे कि वो वापस ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में आते हैं और हार्ट से वापस ये चक्र चलता रहता है। थैंक यू।